जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK ट्रिपल SC, UP ट्रिपल SC, RSM SSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में व्यवस्था के मामले में इस हद तक अनदेखी नहीं बरती जाएगी कि वह एक जटिल समस्या बन जाए। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि दिल्ली फिलहाल जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है वह वायु प्रदूषण है। यहाँ एक ओर सरकार इससे निपटने के लिए कई तरह के उपायों के साथ साथ सख्ती के नियम कायदे लागू करती है, दूसरी ओर इसे गंभीर बनाने वाले कारकों को लेकर हद दर्जे की लापरवाही बरतती है। पिछले कई वर्षों से जाड़े के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में रहती है। इसे रोकने के लिए कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में हालत इस कदर दयनीय है कि यह गंभीर समस्या बन चुकी है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त फटकार लगाई है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम के उस हलफनामे पर हैरानी जताई है जिसमें बताया गया कि इसके निपटान में दिसंबर 2027 तक का समय लग सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में हर रोज लगभग 3000 टन ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं हो पाता है और इसे भलसवा और गाजीपुर के लैंडफिल साइट पर जमा कर दिया जाता है। वे जगहें किसी पहाड़ की तरह दिखाई देती हैं, मगर वे दरअसल कचरे के ढेर हैं। सवाल है कि अगर वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण गतिविधियां दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहद खराब श्रेणी में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं और प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तो रोजाना 3000 टन ठोस कचरे के अनुपचारित रह जाने की लाचारी क्यों बनी हुई है। इस तरह मात्रा के हिसाब से हर रोज कितना कचरा जमा हो रहा होगा और उससे प्रदूषण का स्वरूप और किस हद तक बिगड़ता होगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। क्या यह सरकार और संबंधित महकमों के दोहरे चेहरे का सबूत नहीं है, जिसमें प्रदूषण के गहराते संकट पर फिक्र तो जताई जाती है, लेकिन उसके कारकों के प्रति आंखें मूंद ली जाती हैं। जहां तक निहायत व्यक्तिगत संबंधों की बात है,
इन संबंधों का आधार एक दूसरे की जरूरत पर निर्भर रहता है। जाहिर है कि यह आधार शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है। आमतौर पर पति पत्नी को हमारी धर्म संस्कृति में 7 जन्मों के साथ के रूप में निरूपित किया जाता है। हालांकि इसमें भावनाओं का सहारा लेकर कुल की मर्यादा के अनुरूप आचरण और व्यवहार का दोनों ही पक्ष शिद्दत से पालन करते दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता भी कहीं न कहीं दोनों हाथों से ताली बजने वाली मानसिकता लिए हुए होता है। स्टॉप।